अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज इसका टॉपिक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये CSS 2020 जो एग्जाम है उसमें ये पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट and describe it according to the Pakistan Public Administration। इसे पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली इसे डिस्क्राइब करें। क्या ये पाकिस्तान में कंपैटिबल भी है कि नहीं है, इसके मुतालिक आपकी राय पूछी थी। चलें पहले इसे स्टार्ट करते हैं, फिर ये जो सिलेबस मुकम्मल जब हो जाएगा उसके बाद पास पेपर्स को भी क्लियर करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने सिंपल से इसकी आउटलाइन बना दी है और लास्ट में दोबारा इस आउटलाइन को भी शो करूंगा ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर की तरह इसे बिजनेस लाइक बनाया गया है ताकि इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर। डिसेंट्रलाइज कर दिया गया हो ताकि इसमें कंपटीशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज हो जाए। इसके कोर थीम्स को डिफाइन किया है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 2 जो इसमें मजीद अपडेट्स आई हैं वो, और इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स की सजेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। An approach to running public serving organizations that is used in government and public service institutions and agencies at both subnational and national level। अच्छा, ये एक अप्रोच है जिसके जरिए से पब्लिक सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज हैं जो नेशनल लेवल पर हैं और सब नेशनल लेवल पर, उनको रन करने का तरीके हैं लेटेस्ट जो हैं मजीद अपडेट्स, उन्हें कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जिस तरह के हमारे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उसमें मजीद से मजीद इम्प्रूवमेंट कैसे हों, स्ट्रक्चर्स में किस तरह चेंजिंग लाई जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो, कि कम से कम अखराजात हों। ये तमाम जो तब्दीलियां लाई जाती हैं या कोई अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय स्कॉलर्स फ्रॉम यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो यूके और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलर्स थे पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ये टर्म कॉइन की पब्लिक मैनेजमेंट। उनका नाम था हूद एंड जैक्सन 1991, who were working in the areas of public administration. Now the origin of this new term was to propose a new point of view towards the organizational design in the public sector. However, after a decade, the meaning of this term in discussions and debates became many. स्टार्टिंग में तो ये टर्म नई नहीं थी, मगर अब इसके स्कोप को देखते हुए ये नाम बहुत वसी हो गया, यहाँ तक कि ये सिलेबस में इंक्लूड हो गया। और ये देखते हैं कि पिछले जो साल का CSS का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसलिए इसका काम है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन किन एरियाज में काम करती है और किस तरह करनी है और उन्हें किस तरह इंप्रूव करना है, यही बेसिकली काम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। Some scholars choose to define it as the introduction of new institutional economics to public management, and some use it to refer to pattern changes in policy making। Some scholars जो इसे कहते हैं कि ये institutional जो economics है उसमें चेंजिंग के नाम को कहते हैं पब्लिक मैनेजमेंट, और कुछ इसे रेफर करते हैं पॉलिसी मेकिंग जो क्राइटेरिया उसमें चेंजिंग को कहते हैं। Before we make an effort to further understand the various aspects of new public management, let us see how it is different from the traditional public administration। चलें इससे पहले देखते हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह डिफरेंट है।
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वर्सेस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी गलती लग सकती है कि वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ लें, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। द मेन thrust of new public administration movement was to bring academic public administration into line with an anti-hierarchical egalitarian। अच्छा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट थी, उसका मकसद था कि जो एकेडमिक फील्ड है इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको एक तरतीब के साथ एंटी हिरार्किकल के साथ लाना, जबकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो है वो उसे तकरीबन एक सदी हुई है, सॉरी एक सदी नहीं, एक दहाई हुई है, तकरीबन 10 से 15 साल हुए हैं आए को। और इसका मतलब इसका जो मेन टारगेट है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को चेंज करना, उसको अपडेट करना और उसकी क्वालिटी को एफिशिएंट करना। It focuses on public service production functions and operational issues, contrasted with the focus on public accountability, model employer, public service values, due process, and what happens inside public organizations is conventional public administration. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेड पब्लिक सेक्टर मोर बिजनेस लाइक टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज इतनी क्लियर ना सुन रही हो तो काइंडली आप वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, ये आपकी सहूलत के लिए मैंने इधर क्लियरली लिख दिया है। अच्छा, मैं सिंपल से डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के जरिए से हम पब्लिक सेक्टर को बिजनेस सेक्टर की तरह इम्प्रूव करते हैं। जिस तरह बिजनेस सेक्टर में बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मजीद से मजीद अपडेट्स की जाती हैं, इसी तरह पब्लिक सेक्टर को भी जस्ट लाइक बिजनेस प्राइवेट सेक्टर की तरह इम्प्रूव किया गया ताकि इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो और सिटीजन्स को अपने एम्प्लॉयज की तरह हैंडल करने का इसमें तरीका बता। डिसेंट्रलाइज एंड कंपटीशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन को यूज किया गया और उसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में आपस में कंपटीशन का आगाज कर दिया गया था, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा कोई अच्छी सी आउटपुट नहीं मिल सकती। जैसे कि हम देख सकते हैं यूके में उन्होंने हेल्थ सेक्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फंडेड जीपी फंड होल्डर्स, इनका अलग से कर दिया। इस तरह उनका हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है द कोर थीम्स फॉर द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वर। अच्छा, तो इनकी मेन थीम्स जो हैं, कोर थीम्स जो हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, वो मैं आपको थोड़ी डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसका मेन फोकस है फाइनेंशियल कंट्रोल पर कि किसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव इसको किया जाए ताकि रेवेन्यू जाया ना हो, टैक्सेस जो लोगों से इकट्ठे की जाते हैं उनका अच्छे तरीके से देखभाल हो। कमांड एंड कंट्रोल मॉडल फंक्शनिंग आइडेंटिफाइंग सेटिंग टारगेट। अच्छा, तो मेन टारगेट्स को ही टारगेट किया जाए ताकि परफॉर्मेंस बेस्ड काम हो, बिल्कुल उस पर फोकस करते हुए जल्दी से जल्दी रिजल्ट आउटपुट मिले। Introducing audits for both financial and professional levels using transparent means to review performance, setting benchmark using protocols to measure professional। अच्छा, जो ऑडिट्स फाइनेंशियल का काम है उसको भी ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि करप्शन वगैरह का काम खत्म हो जाए। Greater customer orientation and responsiveness, encouraging the scope of roles played by the non-public sector providers। अच्छा, कस्टमर ओरिएंटेशन और रिस्पॉन्सिवनेस को मजीद इंक्रीज किया जाए। डीरेगुलराइजेशन द लेबर मार्केट, रिप्लेसिंग कलेक्टिव एग्रीमेंट्स टू इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स पैकेजेस एट सीनियर लेवल्स कंबाइंड विद शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं और लेबर मार्केट को खत्म किया जाए। उसको किसके साथ रिप्लेस किया जाए? कलेक्टिव एग्रीमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हो गया डिस्करेजिंग द सेल्फ रेगुलेटरी पावर ऑफ द प्रोफेशनल्स इन हैंडलिंग
हैंडिंग ओवर द पावर फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू मैनेजमेंट। अच्छा, वो कहते पावर जो एक ही बंदे के पास ना हो उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और मैनेजमेंट के अंडर कर दिया जाए। Encouraging more entrepreneurial management than bureaucracy with high retrospective accountability requirements upwards। अच्छा, वो किस चीज की कह रहे हैं? हौसला अफजाई की जाए एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट की, ना कि ब्यूरोक्रेसी की। Introducing new forms of corporate governance। किस चीज की इंट्रोड्यूसिंग हो? न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट governance की। Introducing a broad model of functioning and concentrating the power to the strategic core of the organization। अच्छा, तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए इनकी स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर को बेटर किया जाए। नेक्स्ट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टू। अच्छा, मजीद इसमें जो अपडेट्स हुई उसके बारे में कि वक्त के बदलने के साथ साथ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में मजीद अपडेट्स हुई, तब्दीलियां हुई। उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ एन मोर एलेबोरेट एंड वैल्यू कोएक्सी मार्केट सिस्टम, कि मार्केट के तर्ज पर, जो प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर इसको मजीद एलेबोरेट किया गया, सिस्टम को वसी किया गया। क्रिएशन ऑफ मोर फ्रेगमेंटेड और लूजली contracted public sector organization at the local level, setting in a chain from management of hierarchy to management of contract। ये हो गया। उसके बाद distinguishing between the small strategic core and the large organizational periphery, market testing and contracting out the non-strategic functions। next delaying and downsizing। अच्छा, तो टाइम बहुत ज्यादा होगा, मैं इसको जस्ट ऐसे ही पढ़ के देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैनेजरियल कंसेप्ट्स लाइक मैनेजमेंट बाय इन्फ्लुएंस, क्रिएटिंग नेटवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, मूविंग अवे फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस फॉर्म टू मोर फ्लेक्सिबल एंड वेरिड सर्विस फॉर्म्स। ये लास्ट पैरा इसका, इसमें भी चेंज इन सजेस्टेड बाय द स्कॉलर्स now as more and more work was done in this। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि इस फील्ड में जो ज्यादा काम हो गया उसकी वजह से, उसके अलावा स्कॉलर्स ने मजीद इसमें अपडेट्स और सजेशंस दी हैं। इन अ बॉटम अप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड लर्निंग वाज गेनिंग इम्पोर्टेंस, कि मजीद इसकी जो लर्निंग फील्ड थी उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाज सीन एज अ ग्लू व्हिच होल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, judging the performance by results etc were the new point of views। in the top down form of organization, securing changes in organizational culture was cited as important, clarifying and projecting the vision and leadership from top to down was asked for। Private sector emerged as a role model for the new style public sector। सॉरी, इधर मैंने न्यू लिखना था, न्यू हो गया। ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट लोगोस, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, असर्टिव HR, human resources and all the other aspects that are characteristic jargon of private sector were encouraged to be adopted। So basically the new public management was a radical movement to change not just the way a public sector functions but also the entire perception about। कह रहे ना कि जस्ट इसको फंक्शन को चेंज किया, लेकिन इसके मुकम्मल परसेप्शन को भी चेंज कर दिया। ये इसकी आउटलाइंस हैं जो हमने इस तरह स्टडी की हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये जस्ट प्राइवेट सेक्टर की तरह इसमें मजीद अपडेट्स होगी, बिजनेस लाइक कर दिया गया इसको, अब इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया और कंपटीशन करवाया गया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। इसके कोर थीम्स बताए गए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो मजीद चेंजिंग हुई इनको बताया गया और जो सजेशंस की गई स्कॉलर्स की तरफ से उसको भी बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।